शलभ त्रिपाठी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये जो वीडियो हमने डीएम साहब का दिखाया है, परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, रेप से ही इनकार किया जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आधी रात में जिस तरह से बेटी का शव जलाया गया, उसको लेकर इतना गुस्सा है, लेकिन अभी भी आपके जो अधिकारी हैं वहां पर, वो क्या सच्चाई समझ ही नहीं पा रहे हैं? अंजना जी, आपने बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे बहुत ही गंभीर सवाल पूछे हैं और मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त आप मुझे देंगी। आपने कहा कि रेप से हम लोग इनकार कर रहे हैं। रेप से हम नहीं इनकार कर रहे हैं, हमने तो गैंग रेप का मुकदमा लिख लिया, हमने तो हत्या का मुकदमा लिख लिया। और इस देश में कुछ संस्थाएं हैं जिनको हमें भी मानना चाहिए, जिनको आपको भी मानना चाहिए, जिनको कोर्ट भी मानती है, जिनको विपक्ष को भी मानना चाहिए। वो है सफदरगंज में पोस्टमार्टम हुई, उसके पहले अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट हुई, उसके बाद एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जहां पर पूरी जांच रिपोर्ट आई है। अब वो सारी जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर आप ये कह रही है कि हम कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आप हमारे साथ नाइंसाफी कर रही हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जो कि उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के प्रमुख हैं, वो स्पष्ट तौर पर उन्होंने पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ब्रीफ की है। अब उसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर एक नैरेटिव विपक्ष ने बना लिया है, आप उस नैरेटिव को आगे ले जाना चाहते हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है कि इसमें आपने अपनी बातें कह दी और ये भी बता दिया कि मैं विपक्ष का नैरेटिव ले जा रही हूं, तो मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट चाहिए नहीं साहब। ए बी, पीड़िता का बयान जिसे डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है, क्या आप उसको सिरे से नकारने के लिए तैयार हैं? क्या आप ये कहेंगे कि हम एफएसएल की रिपोर्ट, आपने तो इसीलिए ना, यही छिपाने के लिए तो आधी रात में आपने शव जला दिया, वरना इस तरह की मांग हो सकती थी कि फिर से एक बार मेडिकल हो। आप ये बताइए ना, आप ये बताइए ना, आप मेरी वरिष्ठता का सर्टिफिकेट मत दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पीड़िता का बयान सुनिए, आपने पहले ही मेरे ऊपर टिप्पणी कर दी है। आप कह रहे हैं विपक्ष का नैरेटिव, मैंने कोई टिप्पणी नहीं, विपक्ष का नैरेटिव बोलने की आप क्यों बोलिएगा ऐसी बात मेरे बारे में? आप क्या चाहती हैं? क्यों ऐसी बात क्या चाहती है कि अंजना ओम कश्यप, अरे अंजना ओम कश्यप जो बात है वो चार्जशीट लगा दें क्या? एफएसएल को नकार दें? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, सवाल का जवाब दीजिए। एफएसएल की रिपोर्ट नकार दें, सर्टिफिकेट अपनी अंजना ओम जेब में कश्यप जो रखिए। एंकरिंग में बोलते हैं मिस्टर शलभ चार्जशीट लगा दें क्या? मिस्टर शलभ त्रिपाठी, आपकी बात को चार्जशीट में लगा दें क्या? सवाल पूछे तो हम विपक्ष के एजेंट बन जाएंगे। आपने नहीं, आपके चैनल पे चला, जीप काटी गई, क्या आपने खंडन किया? अपनी जेब में रखिए और पीड़िता का बयान सुनिए। क्या कमर तोड़ी गई इसका खंडन किया? आप थोड़ी गई इसका खंडन किया? पीड़िता का बयान सुनिए। आप क्या चाहते हैं कि आप जो बोल दीजिए उसको हम चार्जशीट लगा दें, हम एफएसएल को नकार दें, हम क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नकार दें? आप चाहते हैं कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में आपको न बताएं, हम एफएसएल के बारे में न बताएं? ये देश न जाने कि एफएसएल की रिपोर्ट क्या है, ये देश नहीं न जाने कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है। अंजना ओम कश्यप जो बोलना चाहे वही शलभ त्रिपाठी उसको डिट्टो करें। अगर ऐसा है तो आप बोलते रहिए, सवाल का जवाब दीजिए। एफएसएल की रिपोर्ट अगर आप नहीं चाहती, अगर आप नहीं चाहती कि एफएसएल की रिपोर्ट तक सामने जाए, शलभ त्रिपाठी, नहीं मेरी आवाज मत दबाइएगा, त्रिपाठी आवाज जा रही है, पीड़िता का बयान सुनिए, पीड़िता का बयान सुनिए। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने हाथ से ले गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो वो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी रिश्ता जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो मना करी, सोच के गला दबा दिया। अब बताइए, क्या रेप की धाराएं हटा देगी आपकी पुलिस, मिस्टर शलभ त्रिपाठी? नहीं, आपने सुना क्या कहा पीड़िता ने? क्या आपने सुना? जबरदस्ती करने की कोशिश की, संदीप ने हमारा गला दबा दिया। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, हम क्यों हटा देंगे? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का काम है। लेकिन अगर आप ये चाहती है कि एफएसएल की रिपोर्ट देश की जनता न जाने, मैं तो आपसे पूछ रही हूं, अगर आप चाहती है कि मेडिकल रिपोर्ट जनता के सामने न जाए, अगर आप चाहती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जनता के सामने न जाए, अंजना ओम कश्यप जो बोल रही हैं हम वही बोलते रहे। देखिए, मैं इसके लिए नहीं आया, एफएसएल की रिपोर्ट एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया। विनम्रता रखिए, थोड़ी विनम्रता रखिए, जिस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं, थोड़ी से अपने तेवर को और विनम्रता रखिए। पोस्टमार्टम एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो कहा, आपको क्यों नहीं बता रही? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो कहा, रेप की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है, ये हमारा काम नहीं है।
ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। लेकिन मेरा आपसे विनम्रता से अनुरोध है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदार अधिकारी है, प्रदेश का दूसरा अधिकारी होता है नंबर 2 का, आप उसके बयान को क्यों नहीं बता रहे कि एफएसएल रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा। और सफदरगंज में पोस्टमार्टम हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, सफदरगंज में हुआ, सफदरगंज की रिपोर्ट क्या कहती है, इस पे हम जाते नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपना काम है। लेकिन आपने जो कहा ना कि बयान की बात है, डीएम ऐसा बोल रहे हैं, एक और वीडियो आज आया है, प्रियंका वाड्रा जी ने ट्वीट किया है, कुछ और लोगों ने ट्वीट किया है। अंजना जी मैं आपसे कहूंगा उसको भी दिखाइए कि कैसे उसमें पीड़ित परिवार को बार बार पीछे से बताया जा रहा है कि ये बोल दो, ऐसे बोल दो, ये कहो, और वो बकायदे आवाज सुनाई दे रही है। मैं तो आज तक से उम्मीद करूंगा वो वीडियो आपको दिखाना चाहिए। तो ये कौन लोग हैं जो इस पूरी घटना में, बहुत दुखद घटना में, इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं। कोई कहता है जीप काट ली गई, जबकि आप इस वीडियो में देखिए, पुलिस की रिपोर्ट में देखिए, मेडिकल रिपोर्ट में देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिए, कहीं जीप नहीं काटी गई। आखिर क्यों जातीय दंगा कराना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे की आग में भड़के? और इसकी जो करा रहे हैं, जिन्होंने अफवाह फैलाई, आज तो पुलिस ने कहा है कि हम केस दर्ज करेंगे जिन्होंने अफवाह फैलाई है, क्योंकि अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। ठीक है, एक आखिरी सवाल जिसके बाद में कांग्रेस आप देखिए ना, यही तो दुखद है, यही तो दुखद है कि जिम्मेदार लोगों ने वेरीफाइड अकाउंट लेके, जो बहुत जिम्मेदार लोग हैं, जिनको देश की जनता देखती है, बच्ची की जान अफवाहों से चली गई। मिस्टर त्रिपाठी, बच्ची की जान क्या अफवाहों से चली गई? आपकी पुलिस बताएगी और डीएम को ये दबाव बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बच्ची की जान जाना बहुत दुखद है। कोई दबाव नहीं बना रहा, और दबाव तो वो बना रहा जिसने वीडियो में प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया है, और बहुत सारे यहां के लोगों ने, प्रमुख लोगों ने ट्वीट किया है, जिनको देश की जनता टेलीविजन पर देखती है, अखबारों में पढ़ती है।